मारुति ने भी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिए हैं। आइए इनके रिजल्ट देखते हैं। इन्होंने जो अपना रिजल्ट दिया है ये मिलियंस में है। इन्होंने जो अपना टोटल इनकम शो किया है वो 40,236 करोड़ का है। लास्ट क्वार्टर में 42,120 था और लास्ट ईयर ये 36,506 था। तो लास्ट ईयर से अभी में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का जंप है। दूसरा, इनके एक्सपेंसेस भी ग्रेजुअली बढ़े हैं। जो इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े हैं वो इनकी एम्प्लॉय बेनिफिट्स में सबसे ज़्यादा फिगर इनकी इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर इनकी 15,557 करोड़ की थी, इस बार 1,775 करोड़ है। अब कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट शो किया है ये शो किया है 3,711 करोड़ और लास्ट ईयर ये 3,649 करोड़ का था। कंपनी का जो ईपीएस आ रहा है वो 118 रुपये आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी 118 था और लास्ट ईयर ये 116 था। अब आइए इसका प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कंपनी ने जो दिया है। सेल्स वॉल्यूम देखें तो इनको सेल्स वॉल्यूम में 1% का इनका इंक्रीज है बिटवीन दिस क्वार्टर एंड लास्ट ईयर से। इस बार इन्होंने जो गाड़ियां सेल करी हैं 5,27,861 है। ये फिगर मिलियंस में नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ है ऑल फिगर्स आर एक्सेप्ट और इन मिलियंस। इसमें जो इन्होंने सेल किया नेट सेल 36,624 करोड़ का है और लास्ट ईयर ये 33,875 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ये बता रहे हैं उसमें भी इनका 1% का ही जंप है, 3,711 और लास्ट ईयर 3,649 था। तो ग्रोथ तो नेट सेल में 8% की है, लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो ऑन लेस देन 2% की ग्रोथ है। मटेरियल कॉस्ट में इनका 2.2% का जंप है। इसमें 20 बेसिस पॉइंट का जंप है एम्प्लॉय कॉस्ट पर। इसका इम्पैक्ट इन्होंने यही बताया है कि कमोडिटी प्राइस इंक्रीज है, फॉरेन एक्सचेंज के मूवमेंट की वजह से है, हाई सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस इन्होंने किया है और न्यू प्लांट से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो खरखोदा ग्रीन फील्ड में इनका न्यू प्लांट आ रहा है उसका भी कॉस्ट इसमें है इम्पैक्टेड है। कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स इन्होंने लगाए हैं। हायर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनको आया है। अब इन्होंने कंपैरिजन दिया है करंट क्वार्टर का लास्ट लास्ट क्वार्टर से भी। उसमें तो इनका सेल वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है ऑलमोस्ट 12% से। नेट सेल इनकी 5.7% से रिड्यूस हुई है और प्रॉफिट मार्जिन इनका लेस देन 1% से बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इनका ऑलमोस्ट सेम है। अगर मार्केट लीडर में देखें के हिसाब से देखें तो इनके में कोई ग्रोथ नहीं है। डोमेस्टिक में इनका ग्रोथ परसेंटेज नेगेटिव है सेल वॉल्यूम में। एक्सपोर्ट में इनका बढ़ा है 37% से और इनका 82% जो सेल आता है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में इनका डाउन इनकी सेल्स रिड्यूस हुई है। तो इन्होंने अपना छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया है। इनके केस में भी ये कंजम्पशन स्टोरी शो करता है। बेसिकली मारुति की सेल ये बोला जाता है कि अगर इंडिया में एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर अच्छा कर रहे हैं तो मारुति की कार्स की सेल इंक्रीज होती है। तो अभी नवरात्रा दिवाली सीजन में इनका एक्सपेक्टेड रहता है कि इनका ज़्यादा सेल हो। तो होपफुली इनके जो सेकंड एंड फोर्थ क्वार्टर रहेंगे वो अच्छे रहेंगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर।
तो वी एक्सपेक्ट अ गुड नंबर फ्रॉम मारुति। अब इनके कुछ अपकमिंग मॉडल्स भी हैं न्यू, और ईवी में भी इनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन है कि इनके अपकमिंग क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट रहेगा। इस क्वार्टर में तो इन्होंने मतलब एट पार रिजल्ट ही शो किया है, मतलब कुछ ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, ना सेल में ना नेट प्रॉफिट में। दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, एंड I kindly subscribe my channel and also like my videos. Thanks.